से सीखकर लक्ष्य की तरफ हर प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे तो आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज आपको आईएएस अफसर बनने वाले गुंजन सिंह की कहानी बताएंगे। गुंजन को यूपीएससी परीक्षा में दूसरे अटेम्प्ट में सफलता के बेहद करीब जाकर असफलता मिली, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी और लगातार मेहनत करती रही। यही वजह रही कि उन्हें तीसरे प्रयास में आईएएस का पद मिल गया। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। गुंजन सिंह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जेईई की परीक्षा दी और सफलता प्राप्त करने के बाद IIT रुड़की में दाखिला ले लिया। फिर यहाँ से उन्होंने बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन के दौरान ही गुंजन को एक इंटर्नशिप में गांव की जिंदगी और वहां की कठिनाइयों से रूबरू होने का अवसर मिला। इस घटना के बाद ही गुंजन को सिविल सेवा परीक्षा देने का विचार आया, जिससे वह गरीब और कमजोर लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सके। ग्रेजुएशन के बाद ही गुंजन की एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई, लेकिन उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ना उचित समझा। गुंजन पूरी तरह से पढ़ाई में जुट गई और जब उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा का पहला प्रयास दिया तो वह प्रीलिम्स भी नहीं पास कर पाई। हालांकि अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इंटरव्यू राउंड तक पहुंची भी, लेकिन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाई। 2 बार असफल होने के बावजूद भी गुंजन ने हार नहीं मानी और केवल सिविल सेवा परीक्षा के लिए पढ़ाई करती रही। आखिरकार साल 2019 में गुंजन ने अपने तीसरे प्रयास में न केवल ये कठिन परीक्षा पास की बल्कि 16वीं रैंक के साथ टॉप भी किया। अपने इस सफर के बारे में गुंजन का कहना है कि कहीं न कहीं मेहनत में कमी थी, इसलिए वह चूक जाती थी। उनका मानना है कि अपने दूसरे प्रयास में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस न करने के कारण ही मेंस में उनके कम मार्क्स आए थे। हालांकि गुंजन ने अपनी गलतियों से सीख ली और सुधार भी किया, तब जाकर उनको ये मुकाम हासिल हुआ। इस कठिन समय के दौरान गुंजन की मां ने भी कदम कदम पर उनका साथ दिया। उनके प्रोत्साहन और विश्वास से ही गुंजन ने अपने जीवन में कामयाबी हासिल की। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर गुंजन का मानना है कि सभी को अपने अनुसार एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए। अगर बिना रणनीति की तैयारी करेंगे तो समय भी कम पड़ेगा और सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ें, यानी आपको पता होना चाहिए कि अगले 1-1.5 साल में एग्जैक्टली किस महीने में आपको क्या पढ़ना है। ये जर्नी कई बार लंबी होती है। अगर प्लान कर नहीं पढ़ेंगे तो एक तो समय पूरा नहीं पड़ेगा, दूसरा सिलेबस भी छूटेगा और समय से खत्म नहीं हो पाएगा। इस मैक्रो प्लान के अलावा एक माइक्रो प्लान भी बनाएं, जिसमें डेली और वीकली टारगेट्स लिखें और ये भी देखें कि वह पूरे हो रहे हैं या नहीं। स्ट्रैटेजी देखें सबकी और गाइडेंस भी लें, लेकिन अपने लिए अपने अनुसार प्लान बनाएं जो आपकी जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। सिलेबस के कीवर्ड सर्च कर पढ़ें, तभी आपकी ये धारणा बदलेगी कि इस एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है। जब आप छोटी छोटी चीजों को प्लान करते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं लगता। अंत में बस इतना ही कि इस सफर में कई बार मंजिल देर से मिलती है, लेकिन परेशान ना हो। प्रयास सच्चा है तो एक ना एक दिन एग्जाम क्लियर जरूर होगा और सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।